अध्यात्म रस में सराबोर भव्य आत्मन साथियों, संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज जो हम आनंदगंज जी महाराज द्वारा रचित 22वें तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमी भगवान की स्तुति का आनंद लेने वाले हैं ना, इस रचना के संबंध में कुछ बात पहले कर लें। देखिए, आपको पता ही होगा, जानते हैं आप सब कि नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण महाराज के भाई थे, ठीक है। और बचपन से ही उनके अंदर अपार बल था, क्योंकि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा थी। तो श्री कृष्ण महाराज ने देखा एक दिन कि जो भेरी उनकी थी और उसको कोई शंख और भेरी को कोई उठा भी नहीं सकता, और उसको फूंकना तो बहुत दूर है, बजाना तो बहुत दूर की बात है। और नेमिनाथ भगवान अपनी सभा में विराजमान थे और उधर से शंख की जोरदार आवाज आ रही। अरे, ये शंख कौन बजा रहा है? क्योंकि स्वयं अरिष्टनेमी भगवान ही उसको बजा सकते थे और किसी में ताकत नहीं थी। और देखा जाके तो वहां पे तो बाल अवस्था में श्री कृष्ण महाराज है। वहीं से कहते हैं कि कोई बड़ों के मन में शंका आ गई कि कहीं ये राजपाट को छीन न ले, इतना शक्तिशाली है। तो उन्होंने मतलब शुरू से ही ऐसे कर्तव्य किए कि इसको मतलब नेमिनाथ को किसी तरह से ग्रस्त में फंसा दें, जिससे इसकी बल वीर्य शक्ति कमजोर हो जाए। अरिष्टनेमी भगवान का नाम आता है वहां पर कई जगह, लेकिन वो सब भ्रांति है। वो क्यों चाहेंगे ऐसा? पर कहते हैं ना, जो होनहार है उसका कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा ही बनेगा, कुछ भी समझें। तो अरिष्टनेमी भगवान की जो रानियां थी ना, उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। देवर लगते थे कृष्ण, तो उनको मतलब अरिष्टनेमी भगवान को भटकाने के बहुत प्रयत्न किए। और कृष्ण महाराज की भेरी बजा लेते हैं, ये शंख बजा लेते हैं, तो ये इनको ग्रस्त में डालो। तो उस समय चलते रहे प्रयत्न। और एक बार जब वो थोड़े युवा हो गए थे, शादी लायक हो गए थे, तब श्री कृष्ण की महारानियों ने उनको घेर लिया और आखिरकार उनसे शादी की हाँ करवा दी। उन्होंने हाँ नहीं करी, पर मौन स्वीकृति लक्षण करके और बोल दिया हाँ हाँ शादी करने को तैयार है। अब अरिष्टनेमी भगवान शादी नहीं करना चाहते थे, परंतु उनसे हाँ करवा दी। अब देखिए, राजीमती जो थी उग्रसेन की पुत्री, यानी उग्रसेन कौन थे पता ही है ना आपको? हाँ, उस समय हो जाती थी ऐसी शादियां, बुरा नहीं माना जाता था। तो उग्रसेन की बेटी थी राजीमती, और उनसे विवाह पक्का हो गया था। तो विवाह की भी सारा अरिष्टनेमी भगवान के सारे वो रीति रिवाज किए गए और बारात लेके गए। बारात का भी वर्णन आता है। और वहां से कहते हैं कि जब उनको पिंजरे में बांधे हुए पशु पक्षी दिखाई दिए चिल्लाते हुए, रुदन करते हुए, तो उन्होंने सारथी को पूछा, भाई ये क्यों इनको बंधन में डाला हुआ है पशु पक्षियों को? तो उन्होंने कहा, आपके विवाह में जो बाहर से मेहमान राजे महाराजे आएंगे ना, जो मांसाहारी होंगे, उनकी खातिरदारी करने को, उनके भोजन के लिए उनको जो है ना रखा हुआ है। ये बात सुनते ही और अरिष्टनेमी भगवान जो है
उन्होंने अपना उस समय सारा आभूषण वगैरह उतार के सारथी को दे दिया और वहीं से ही लौट के चले गए कि नहीं, मुझे ऐसा विवाह नहीं करना जिसमें इतने जीव जंतुओं की घात होती हो। वो तो पहले ही नहीं करना चाहते थे। तो उस प्रकार से उन्होंने संदेश देना था संसार को। तो वो गिरनार तीर्थ पर चले गए थे और बाद में राजीमती भी, वो भी साध्वी बन गई थी और राजीमती के साथ बहुत सारी और भी स्त्रियां उन्होंने महाव्रत धारण किए थे, साध्वी बनी थी। और ये देखो कि वो जो साध्वी बनी थी राजीमती बाद में बनी थी, लेकिन वो पहले मुक्त हुई। अरिष्टनेमी माँ भगवान से कितने दिन, 83 दिन पहले, 53 डेज पहले, 53 दिन पहले वो मुक्ति चली गई। तो उन अरिष्टनेमी भगवान और राजीमती के कहते हैं 8 भव पहले और 9 भव, 9वां भव ये 9 भव के साथी थे। पर कई युक्तियां हैं जिनसे ऐसा लगता नहीं है, तो कहावत कहानी ऐसे ही चली आ रही है। तो यहाँ पर ये जो स्तुति हम आज करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, इस स्तुति में राजीमती और भगवान अरिष्टनेमी, इनका आपस की बातचीत बताई गई है, जिसमें अरिष्टनेमी भगवान नहीं बोले हैं कुछ भी, बस राजीमती अपनी तरफ से ही कह रही हैं। तो दाम्पत्य जीवन की ही बातें, वो एक दूसरे को उपालम देना, मन मनुहार, वो सब इसमें आपको मिलेगी और आध्यात्मिकता नहीं मिलेगी। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो ये 24 ऐसी है, परंतु अगर गहरी दृष्टि से देखा जाए, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, तो इस 24 के अंदर कितने अलंकारों की छटा है। मतलब किस प्रकार से वर्णन किया है, बात कुछ कही जा रही है और उसका उद्देश्य क्या है। कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो एक होता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार मतलब सीधी बात को टेढ़े ढंग से कहना या किसी और ढंग से कहना, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक होता है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार होता है कि किसी की बात कहाँ ढाल के कहना। तो इसमें अलंकारों की छटा बहुत है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मुक्ति रमणी प्राप्त करने के लिए जो अरिष्टनेमी भगवान चले हैं, राजीमती को छोड़कर 8-9 भवों की जिन्होंने प्रीति छोड़ दी है, तो राजीमती जी उनको उपालंब दे रही हैं, उलाहना दे रही हैं और बार बार उनको मोहित कर रही हैं अपनी तरफ। स्थूल दृष्टि से तो ऐसा ही लगेगा, परंतु अगर गहराई से सोचा जाए तो इस प्रकार आनंदघन जी ने क्या बताया है कि जिस तरह से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई साधक आगे बढ़ता है, तो शुद्ध निश्चय की दृष्टि से अगर देखें तो मालूम चलेगा कि मुक्ति के साधक के जो भोगों का त्याग करता है ना, अपने अंदर में स्थिर होने का प्रयास करता है, तो बहिर्मुख जिनका दृष्टिकोण है, चिंतन है, ऐसे लोग उसको हटाते हैं, वहां से बाधक बनते हैं कि क्या करोगे, क्या है आगे छोड़ो, एक ही बार शरीर मिलता है, बार बार नहीं मिलता, ये भोग मिले हैं, ये तुम्हारी पुण्यमानी है, इनको भोगो, इनको क्यों त्याग कर रहे हो, और क्या मिलेगा मुक्ति रमणी, क्या पता है कि नहीं है। और उसको चलायमान करते हैं, विचलित करते हैं, बार बार भटकाते हैं। तो राजीमती ने जैसे आधे से ज्यादा जो ये स्तुति का जो ये वर्णन है ना, आधे से ज्यादा मतलब लगभग 65% जो स्तुति है, वहां तक तो राजीमती जी ने इनको उपालम दिए हैं अरिष्टनेमी जी को। और उससे बाद में जैसे उनको एकदम से
अंदर में स्फूर्णा हुई, समझ आई, अरे मैं क्या कर रही हूं, मेरे से नहीं हो रहा तो कम से कम इनको तो ना रोकूं। तो फिर वो अपना ढंग बदल लेती हैं। तो इस प्रकार से ये स्तुति है दाम्पत्य जीवन की, इसके अंदर झलक मिलेगी आपको। और लेकिन वो दाम्पत्य जीवन की झलक पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के मान मनोहार और उपालंब मिलेंगे आपको, परंतु उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसका निशाना कहाँ है? आत्मा की ओर, मुक्ति की ओर। तो चलिए सुनते हैं। अष्ट भवांतर वालह रे तुझ आत्म राम, अष्ट भवांतर वालह रे तू मुझ आत्म राम। मनरा वाला मुक्ति स्त्रीषु आपने रे, सगपण कोई न काम मनरा वाला। देखिए राग है इसका, मारूणी राग है इसकी। और क्या कह रही है राजमती जी? राजमती श्री नेमीश्वर स्वामी से कहती हैं, 8 जन्मों से, पिछले 8 जन्मों से मैं आपकी पत्नी थी, मैं आपकी प्यारी प्रियतमा थी, और आप मेरे आत्मा के अंदर रहने वाले, प्रेम पूर्वक मेरे अंदर में विराजने वाले मेरे आत्मा के विश्राम थे, मेरे मन के प्रियतम थे, है ना। वालहे कहते प्यारा। तो मेरे मन के आप आत्माराम थे। और आपको क्या हुआ इस जन्म में? क्या हुआ आपको कि आपने मुक्ति स्त्रीषु, आपने रे सगपन कोई न काम, कि आपने मुक्ति रूपी रमणी के साथ अपनी सगाई जोड़ने के विचार से आपने मुझे छोड़ दिया, मेरे से कोई काम ही नहीं रखा, मेरे से कोई संबंध ही नहीं रखा, मुझे छोड़ चले। ऐसा क्यों है? हे पतिदेव, आप थोड़ा विचार करो। 8 भवों से हमारी प्रीति चली आ रही है। तो राजमती जी क्या है? मान लो बहिर्मुखी चित्तवृत्ति है। और आगे क्या कहती हैं? घर आवो हो बालम, घर आवो, घर आवो हो बालम, घर आवो, मारी आशा ना विश्राम। रथ फेरो हो साजन, रथ फेरो, रथ फेरो हो साजन, रथ फेरो, मारा मनरा मनोहत साथ, मनरा वाला। दूसरी गाथा में कह रही हैं, जब वो रथ वापस लेके चल दिए, ये रूपक है, एक प्रकार से कथानक है, ऐसा वास्तव में नहीं हुआ। राजमती को तो जिस समय सूचना मिली थी ना कि वो रथ वापस ले गए हैं और इधर मंडप में नहीं आए हैं शादी के लिए, और वो चले गए हैं लौट के, तो वो तो वहीं बेहोश हो गई थी, मूर्छित हो गई थी। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वो जैसे रथ वापस लौटाने लगे ना, तो वो पकड़ रही हैं उनके रथ को और कह रही हैं, चलो चलो रथ वापस ना फेरो, घर वापस चलो, आओ घर आओ, वरमाला का समय हो रहा है, हमारी तो शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है, 8 भवों से हमारी प्रीति है, हम साथ में ही थे, पति पत्नी थे हमेशा, और इस भव में वो हमें फिर से मिला है, इतना हमारा सच्चा प्यार। तो आप घर चलो, घर चलो, घर आओ बालम, घर आओ, हमारी आशा रा विश्राम। आप तो मेरी आशा का, मेरे जीवन की उम्मीदें सारी आपसे जुड़ी हैं, सारी आशाएं आप पे केंद्रित हैं, तो आप मेरी आशा के विश्राम हो। रथ फेरो, अरे कहाँ उल्टे चल दिए, इधर आओ, रथ अपना इधर लाओ मेरे घर की तरफ, रथ फेरो
और साथ में मेरे मन के मनोरथ को भी फेर दो। मेरा मन का जो मनोरथ है उस पर मानो तुषार पड़ गया है, उस पर मानो कोहरा छा गया है आपके वापस लौटने से। लेकिन मेरे मन का मनोरथ, जो मेरी इच्छाएं हैं, वो मुरझा गई हैं। उनको आप फिर से हरा भरा कर दो। मेरे मन के मनोरथों को भी परिवर्तित कर दो, जो वो सारे समाप्त हो गए हैं आपके वापस लौटने की वजह से। आप तो कर चलो और शादी विवाह संपन्न करो मेरे साथ। आगे क्या कहती हैं? नारी पखोशो नेहलो रे साच कहे जगन्नाथ मनरा वाला। ईश्वर भांगे धरी रे तू मुझे झाले न साथ मनरा वाला। क्या कह रही है? नारी पखो शो ने है लोरे। शो का मतलब किस प्रकार का, नहीं कोई कीमत नहीं है कि अगर स्त्री के पक्ष से प्यार हो और पुरुष की ओर से प्यार ना हो, प्रीति ना हो, कोई ध्यान ही ना दे, और स्त्री के पक्ष से वो उसको चाहती हो, तो एक पक्ष की प्रीति किसी काम की नहीं है। तुम इतने उदासीन होकर यही तो जताना चाह रहे हो कि राजी मती, मतलब तुम कह नहीं रहे हो, लेकिन तुम मौन भाषा में यही तो समझाना चाह रहे हो कि राजी मती, तू स्त्री है और तेरे एक पक्ष का प्यार, वन वे ट्रैफिक, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो सचमुच ही है, ऐसा ही बात तो आपकी ठीक है, परंतु आप मेरी बात भी सुनो। जो महादेव थे, देवों को देव महादेव शिव, उन्होंने तो पार्वती को अपने आधे अंग में जगह दे दी थी, आधे अंग में रख लिया था, तो अर्धनारीश्वर कहलाए थे वो। तो आप भी तो मेरे परमात्मा हो। उन्होंने तो अपनी पत्नी को, स्त्री को आधे अंग में धारण कर लिया था, और आप कैसे मुझ झाले ना हाथ, मेरा साथ नहीं चाहते हो, मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रहे हो। अब तो कैसे आप पुरुष हो? वो अर्धनारीश्वर जो थे, अर्धनारीश्वर कहलाए, जिन्होंने अपनी पत्नी का इतना कहना माना, इतना उसका साथ दिया। आप तो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रहे। पशु जन्नी करुणा करी रे आणि हृदय विचार मनरा वाला। मानसनी करुणा नहीं रे एकुन घर आचार मनरा वाला। कहती हैं आप तो पशुओं की तो करुणा आ गई, आपको पशुओं की तो करुणा आ गई कि इनको मेरे विवाह में मारा जाएगा, मैं विवाह ही नहीं करता हूँ। तो पशुओं की करुणा करके तो आप उल्टे लौट के जा रहे हो, वापस जा रहे हो। ये तो आपके हृदय में अच्छा विचार आ गया, ठीक है, पशुओं की करुणा करनी चाहिए, पशुओं पर दया आ गई आपको, पर मानस की करुणा नहीं करी रे। मैं तो पंचेंद्री स्त्री हूँ, मनुष्य हूँ, पशु पक्षी की तो करुणा करते हो और इंसान की कोई आपके अंदर दया नहीं है। ये कौन सा आपका आचार विचार है? ये कैसी समझ है आपकी? ये कैसा व्यवहार कर रहे हो आप मनरा वाला? आप मेरे मन में बसने वाले मेरे पति देव, प्यारे पति देव हो, आप मेरे प्रीतम हो, आप मेरे स्वामी हो, आप ऐसा मत करो। आगे कहती हैं, प्रेम कलप तरु छेदियो रे धरियो योग धतुर मनरा वाला। चतुराई रो कुण कहो रे गुरु मिलियो जग शूर मनरा वाला। क्या कहते हैं? आपने मेरे प्रेम रूपी जो कल्प वृक्ष था उसको तो काट डाला, मतलब मेरे प्रेम की कोई आपने कीमत नहीं करी, बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। मेरे प्रेम रूपी कल्प वृक्ष जो कि सब कुछ देने वाला, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला
संसार में क्या है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पूछिए जाकर जिनको आपस में दाम्पत्य जीवन जिनका दुख में है, उनके लिए जीवन में सारी सुख सुविधा सारे ऐश्वर्य हों पर किसी काम के नहीं। तो इसलिए प्रेम को कल्प वृक्ष कहा है। जिसको अपना मन चाहा प्रेम और प्रेमी मिल जाता है तो उसको तो जीवन धन्य हो जाता है। तो प्रेम रूपी जो मेरा कल्प वृक्ष था उसको तो आपने काट डाला और उसके बदले आपने क्या किया, धतूरे, योग रूपी धतूरे को पकड़ लिया है। अब कहाँ तो कल्प वृक्ष और कहाँ धतूरा है, तो दोनों वृक्ष ही हैं, दोनों वनस्पति हैं, परंतु धतूरे का मतलब क्या, धतूरे को खा के तो मर जाता है, जरूर धतूरे में जहर होता है और वैसे भी नशा भी होता है धतूरे में। तो आपने मेरे कल्प वृक्ष, प्रेम रूपी कल्प वृक्ष को तो उखाड़ डाला, काट डाला, और कौन सा बो दिया वहां पर, योग रूपी धतूरे का पेड़ तो पकड़ लिया आपने। और फिर क्या किया आपने, ऐसी चतुराई, इतनी होशियारी कहाँ से सीखी आपने, चतुराई रो कुल कयो रे, गुरु मिलियो जग शूर। ऐसा आपको कौन सा गुरु मिल गया जिसने आपको इस चतुराई का पाठ पढ़ा दिया, और जगत में वो शूर, महाशूर, वीर, ऐसा कोई गुरु मिला आपको? या शूर नहीं है, वो शूल है, शूल। शूल कहते हैं कांटे को भी कहते हैं, और काटने वाले हथियार को भी शूल कहते हैं, फरसे को भी शूल कहते हैं। तो मेरे कल्प वृक्ष जो प्रेम का कल्प वृक्ष था, उसको काटने वाला कोई शूल मिला है आपको, परशु का धारी, ऐसे हथियार का धारी कोई ऐसा गुरु मिला है, उसने आपको ऐसी शिक्षा दी है। अब आगे क्या कहते हैं, मारू तो ए माँ कहीं नहीं रे, कहीं नहीं रे, आप विचारो राज मल्ला वाला, राज्यसभा में वेश तारे किसली बधशीला मल्ला वाला। क्या कह रही हैं, अरे स्वामी आप जो कुछ कर रहे हैं ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें, मेरी इज्जत तो नहीं जाएगी। अरे राजकुमार जरा ये सोचो, जब आप राज्यसभा में बैठोगे ना तो कैसी इज्जत बढ़ेगी आपकी, मतलब कैसा ताना मार रही हैं। देखो राजमती कि राज्यसभा में जब आप बैठोगे और आपके सामने लोग आपकी चर्चा करेंगे, कोई खुल के बोलेगा, कोई कानाफूसी करेगा, तो आपकी इज्जत कितनी बढ़ेगी। देखो देखो, छोड़ के अपनी पत्नी को, उसके प्यार को छोड़कर, और देखो ये क्या कर रहे हैं। तो किसी के साथ जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसकी मित्रता, उसकी प्रीति, उसके सारे अपनेपन को छोड़ देते हैं, तो उनकी कितनी मतलब अपयश होता है, उनकी कीर्ति खराब हो जाती है, उनकी जो है ना छवि खराब हो जाती है। तो आपकी भी वही होने वाली है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, छोड़ जाओ मुझे। देखो स्त्रियों को सारे पैंतरे आजमाए हैं यहाँ पे राजमती जी ने। तो अगली कड़ी में क्या कहती हैं, प्रेम करे जग जन सहूरे, जग जन सहूरे, निर्वाहे ते और मल्ला वाला, प्रीति करी ने छोड़ी दे रे, ते सुन चाले जोरे मल्ला वाला। सारे संसार की ये रीत है कि जो कोई संसार के लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कितना अच्छा लगता है, जीवन बहुत सुखी हो जाता है, आनंददायी हो जाता है। लेकिन जब कोई किसी के साथ प्रेम करता है, नेह लगाता है, और उसको तो छोड़ देता है और किसी दूसरे को पकड़ लेता है, किसी दूसरे के साथ निर्वाह करता है, मतलब प्रीति जोड़ लेता है, एक के साथ छोड़ के दूसरे से, और एक से प्रीति करके दूसरे उसको छोड़ के दूसरे से पकड़ लेता है, तो क्या करे फिर उसका। ऐसा इंसान कोई मिल जाए और कोई धोखे के साथ प्यार तो करे और फिर छोड़ दे, तेषु चले ना जोर। तो
अपना कोई जोड़ थोड़ी ना चलता है, क्या कर सकते हैं। जबरदस्ती तो किसी के साथ की नहीं जा सकती। ठीक है, आप जो कर रहे हो मैं भी ऐसा ही मान लूंगी कि मैं क्या करूं, मेरी किस्मत का दोष है। लेकिन फिर भी चुप नहीं बैठ रही हैं और आगे बोल रही हैं, जो मन माए बूहा तू रे तिस्पति करत न जान। जो मन माए बूहा तू रे निष्पत्ति करत न जान। निष्पत्ति करीने छांड तारे मानस हुए नुकसान मनरा वाला। क्या कहते हैं कि अगर आपके मन में ऐसा जोड़ने के बाद तोड़ने का विचार है और ऐसा था तो पहले ही इसे समझकर मुझसे आप प्रीति संबंध ना जोड़ते। नहीं करनी चाहिए थी सगाई आपको, प्रीति सगाई। और जो कोई निष्पत्ति करीने छाड़ता, मतलब प्रीत करके कोई छोड़ देता है, तो आप जरा सोच कर देखो कितना खराब लगता है, कितना बड़ा नुकसान होता है संसार में भी। और उसका मन खुद भी अशांत रहता है। जो किसी के साथ धोखाधड़ी करता है ना, वो खुद भी शांत नहीं रहता, खुद भी सुखी नहीं रहता। तो आप जरा विचार करके देखो। आप तो मेरे स्वामी हो, मैं आपको क्या कहूँ बार बार। और आगे बोलती हैं, देता दान संवत्सरी रे सौलह वांछित पोष मनरा वाला। सेवक वांछित न विलहे रे ते सेवक नो दोष मनरा वाला। अब वर्षीदान देता तीर्थंकर दीक्षा लेने से पहले। तो अब ये बात बता रही हैं, आप जब वर्षीदान दोगे, आप भी दोगे क्योंकि आप दीक्षा लेने जा रहे हो, तो सोचो जरा, अगर कोई वर्षीदान दे और सारे ही लेना चाहते हैं, सहु लहे वांछित पोष, और अपने जैसी जैसी जिसकी जो जो कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, अपनी अपनी इच्छाओं का सब पोषण करते हैं उस धन से, जो धन मिलता है दान में। ठीक है। और कोई ऐसा भी होता है कि नहीं लेता उस दान को। तो देने वाला क्या करे जब कोई लेने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे ऐसा ही सेवक समझ लो। मैं आपके इस व्यवहार से असंतुष्ट हूं जो आप कर रहे हो मेरे साथ। तो मैं ऐसी सेवक हूं जो नहीं ले रही हूं। या वो प्रकारांतर से राजमती जी अरिष्णे में भगवान को कह रहे हैं कि मैं तो आपके साथ में प्रीत करना चाहती हूं, संबंध जोड़ना चाहती हूं, और आप नहीं लेना चाहते, है ना। जैसे कोई दान दे और कोई ना ले, तो जो नहीं ले रहा है नुकसान तो उसका ही होगा ना। तो कहते हैं सेवक का तो कोई दोष ही नहीं है। जो नहीं ले रहा है सेवक, उसका तो कोई दोष नहीं है, उसकी किस्मत का दोष है, उसके कर्मों का दोष है, उसकी पुण्यवानी ऐसी है ही नहीं कि वो लेगा। तो देने वाला तो दे रहा है। तो इसी प्रकार से आपके मन में तो अथाह प्रेम है, परंतु आप मेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे हो। मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे कर्मों में नहीं है, मुझे ऐसा नहीं मिलने वाला। तो मैं तो अपनी किस्मत को ही दोष दूंगी, किसी का दोष नहीं है। सखी कहे श्याम लो रे कहूँ लक्षण से मनरा वाला। इन लक्षण साची सखी रे आप विचारो हेत मनरा वाला।
अब राजीमती जी इस प्रकार से करुण विलाप कर रही हैं। अरिष्टनेमी जी को बार बार वापस लौटने को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही हैं, मना रही हैं उनको, कई प्रकार से उनको उपालंब दे रही हैं, खट्टी मीठी कड़वी भाषा बोल बोल कर। तो सखी कहती है, उनके साथ में एक सखी है, वो सखी कहती है, ए श्यामलो रे, अरे इनका रंग सांवला है, काला है, तो तुम इनसे, तो इस मतलब जो तुम बातें कह रही हो, इनकी प्रशंसा कर रही हो, इनके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं, वो सारे बता रही हो, तो ये तो उत्तम गुण हैं, सफेद यानी श्वेत रंग वाले, गोरे, अच्छा अच्छे लक्षण वाले के गुण हैं ये तो। श्वेत माने हूं कहूं लक्षण श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद शुक्ल, तो शुक्ल लक्षणों वाले तुम बात कर रही हो। अरे ये तो देखने में ही काले हैं, तो तुम इनके साथ में क्यों बार बार अपने को बार बार कर रही हो। तो वो कहती है, मेरी सखी कह रही है कि नेमी कुमार तो काले रंग के हैं, लेकिन नहीं सखी, ऐसा मत कह, आप शरीर से भले ही काले हो, पर लक्षणों से गुणों से तो आप बहुत शुक्ल लक्षण वाले हो, गोरे हो। परंतु मैंने ये जवाब दिया सखी को, और मेरे को उस समय विचार आ गया कि आपकी उदारता तो है नहीं, आप मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उदासीनता रख रहे हो मेरे साथ। इस कारण सखी की बात सच मालूम देती है, सचमुच में ही आप काले बाहर से भी हो और दिल से भी काले हो। देखिए किस तरह से पालम दे रही हैं राजमती जी, और कहती हैं कि सचमुच में सखी ने जो कहा था ना, मुझे तो लगता है आप बाहर से भी काले हो और अंदर से भी काले ही हो, तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, चलो वापस रथ को मेरे घर की तरफ मोड़ लो, विवाह संबंध जोड़ लो मेरे से, आप मेरे प्यारे हो, स्वामी हो मेरे, मैं आपसे मनोहार करती हूँ, जो कुछ मैंने कहा ये अपने प्यार के प्रेम के आवेग में कह दिया मैंने, उसके प्रवाह में बहते हुए कह दिया, मेरी गलती को माफ कर दो और आप फिर से अपने विचार वापस सोचो और मेरे साथ संबंध जोड़ लो। रागी सहुरे, रागी सहुरे, बैरागी शो राग मनरा महला, राग बिना किम दाखवो रे, मुक्ति सुंदरी माग रंदा मनरा महला। क्या कहते हैं कि जो कोई दो जने हो तो राग वाले के साथ तो रागी बन जाते हैं सारे, संसार में यही चलता है, एक राग करता दूसरा भी उसके साथ राग करता, तभी तो मैत्री का, तभी तो प्यार, तभी तो प्रीति का, संबंधों का व्यवहार चलता है कि जो कोई किसी के साथ में जैसा प्रेम रखे सामने वाला भी वैसे ही रखे, तो संसार चलता है इस प्रकार से। राग वाले के साथ तो सभी रागी बनते हैं, मगर वैरागी शो राग, शो माने कैसा, अर्थात जो सामने वैरागी हो उसके साथ में राग करके क्या फायदा, वो तो इच्छा फलित नहीं होती। तो मैं तो राग कर रही हूं और आप तो वैरागी बने हुए हो, तो कैसे मेरी इच्छा पूरी हो। अगर राग नहीं है ना तो मुक्ति सुंदरी पाने का राह मार्ग क्यों बताते हो। राग बिना किम दाखवो रे, दाखवो का मतलब दक्षता, दक्षता से भी अर्थ है यहाँ पे चतुराई, और दाखवो से अर्थ है उपदेश देना। तो अपने भक्तों को भी उपदेश आप दोगे तो उसमें भी तो राग होगा आपका, तभी उपदेश दे पाओगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई ये मेरा शिष्य है,
इसका भी कल्याण हो, ये मेरा भक्त है इसका कल्याण हो, तभी तो उससे संबंध रखता है ना गुरु। ऐसा नहीं है, गुरु कोई राग नहीं करता अपने भक्तों से और शिष्यों से, परंतु राजमती जी ऐसा कह रही हैं, उस समय उनकी मनस्थिति ऐसी हो रही है ना, तो वो सब कुछ कह रही हैं। तो क्या कहती हैं, रागी जो गुरु होता है वो ही अपने भक्तों को उपदेश देता है कल्याण का। तो राग के बिना कैसा उपदेश दोगे आप, और मुक्ति सुंदरी का लक्ष्य किस प्रकार से बताओगे। तो एक तरफ तो आप मुक्ति सुंदरी की बात करते हो, उसको हासिल करना है, और एक तरफ आप बैरागी बनते हो। ये तो दो अलग अलग बातें हो गई। हे मेरे स्वामी, हे मनरा वाला, हे मेरे प्यारे पतिदेव, हे मेरे मन के अंदर रमण करने वाले, मेरे मन में बसने वाले, आप फिर से सोचो जरा अपनी बात को और विचार करो। एक गुई घट तू नदी रे, एक गुई घट तू न तीरे, घट तू न तीरे, सगलो जाने लोग मनरा वाला, अनेकांतिक भोग बोरे, भोग बोरे, ब्रह्मचारी गत रोग मनरा वाला। एक गुइयां घट तू नहीं रहे। अब क्या, एक गुप्त बात है आपकी जो समझ में नहीं आती है। कौन सी गुप्त बात समझ में नहीं आती है? कि सारी दुनिया जानती है भाई, यह है कि आप अनेकांत बुद्धि रूपी नारी का तो उपभोग करते हो। अनेकांत जैन दर्शन की अनेकांत शैली है, अनेकांत बहुत सिद्धांत है जैन दर्शन का। तो अनेकांती स्त्री की तो आप बात करते हो, उससे तो आपको बड़ा प्यार है। अनेकांतिक को तो आप भोगते हो, और एक से आप प्यार नहीं करते हो। और आप मेरे को तो छिटका रहे हो, मतलब एक की तो परवाह नहीं कर रहे आप। और अनेकांत के भोगी कैसे हो सकते हो फिर आप? और फिर अनेकांत को भोगने के बाद भी ब्रह्मचारी कहलाते हो। तो ये कैसी अजीब बात है, ये टेढ़ी मेढ़ी बात है। आप बड़े गुप्ती वाले हो, समिति गुप्ती का पालन करते हो, परंतु ये कौन सी गुप्ती है आपकी? ये गुप्ती समझ में नहीं आई कि आप अनेकांत रूपी नारी को तो भोगते हो और फिर भी ब्रह्मचारी कहलाते हो। आगे क्या कहती हैं? जिन जोनी तुमने जो रे, तुमने जो रे, तिन जोनी जुराज मनरा वाला, एक बार मुझने जुओ रे, मुझने जुओ रे, तो सीजे मुझ काज मनरा वाला। क्या कह रही राजमती जी? और आकृष्ट कर रही हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट आकर्षित कर रही हैं। क्या कह रही हैं? जिन जोनी, जोनी का मतलब यहाँ पे तरीका, जिस तरीके से, जिस भांति मैं तुम्हारे को निहार रही हूं, तो मेरी दृष्टि में प्यार है, मेरी दृष्टि में तुम्हारे लिए इच्छा है, प्रेम है। तो मैं जिस दृष्टि से देख रही हूं, तुम उस दृष्टि से नहीं देख रहे हो मुझे। तो मुझे उसी दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देख रही हूं। जिन जोनी तुमने जो रे, मैं आपको जिस दृष्टि से देख रही हूं पतिदेव, तिन जोनी जुवराज। हे स्वामी, आप भी मुझे उसी दृष्टि से देखो ना। एक बार तो मेरी तरफ देख लो, एक बार मुझने जुओ रे, तो सीजे मुझ काज, मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए। और
क्या पता एक बार मेरी तरफ आप प्यार से देख लो तो आपके अंदर का योग भाग जाए, वैराग भाग जाए। देखो तो सही एक बार मेरी तरफ। देखो ये सब मोह दशा की स्थिति है। जब मोह सिर पर चढ़ के बोलता है ना, तो उस समय ऐसी भाषा हो जाती है। आगे राजमती जी क्या कह रही हैं, उन्हें समझ आ रही है कि मैं तो इतना इतना कर रही हूँ, फिर भी मेरी तरफ नजर नहीं कर रहे हैं। बात क्या है ये? अरे ये तो मोह कर्म का है मेरे ऊपर प्रभाव। अब देखिए बदलने लगे, उनकी भाषा बदल जाती है। अब भाषा बदली, क्या कह रही हैं? मोह दशा धरी भावना रे, भावना रे, चित्त लहे तत्व विचार, मन वाला वितरागता आदरी रे, आदरी रे, प्राणनाथ निर्धार, मन वाला। मोहग्रस्त दशा मेरी हो रही है और मैंने ये अवस्था धारण करके ऐसी ही मैं श्रेय राग की बातें, आपको खींचने वाली बातें, संसार में खींचने वाली, वासना से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, स्नेह से सिक्त, ऐसी मैंने विचारना अभी तक करी। आपको भी बहुत कुछ कहा, पर अब मेरे को एकाएक तत्व ज्ञान मेरे अंदर में आ गया। मेरे वो संस्कार वो जागृत हो गए, अंदर के आत्मा के संस्कार। और मैं सोचने लगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे स्वामी तो वीतरागी बन गए हैं, वीतरागता आदरी रे, और इन्होंने तो वीतरागता को आदर दे दिया, अपने अंदर धारण कर लिया। और मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी, इनकी स्थिति राग द्वेष से रहित हो गई है। और निश्चय ही यही सही मार्ग है, मैं गलत हूँ और हे स्वामी आप सही मार्ग पर हो। अब राजमती को धीरे धीरे विचार आ रहा है। अब उनके मार्ग जो है ना, पांव जो है सही मार्ग की ओर जा रहे हैं। विचार और उनके आधार और उनके सारे जो चिंतन है वो बदल गए हैं। अब देखिए अगली गाथा में क्या कह रही हैं? सेवक पढ़ते आदरे रे, आदरे रे, तो रहे सेवक मान, मनरा वाला आशय साथे चालिए रे, चालिए रे, एज कनु काम मनरा वाला। अब कहती हैं जो एक स्वामी होता है और कोई उसका दूसरा सेवक होता है, तो सेवक का ये धर्म होता है कि अपने स्वामी के साथ साथ रहे, उसके ही चरण चिन्हों पर वो चले। तो आप तो मेरे स्वामी हो, मैं आपकी सेवक हूं, तो कुछ भी हो, स्वामी कुछ भी करे, लेकिन सेवक का धर्म क्या है कि उसका मान, उसकी बड़ाई, उसकी होशियारी और उसका सेवक पना तभी सार्थक है जब वो अपने स्वामी का ही अनुसरण करे। वही सेवक का धर्म है। तो मैं आप मेरे स्वामी और मैं आपकी सेवक हूं, तो अब मुझे अपने साथ साथ चलाइए। आपके मार्ग पर मैं भी चलना चाहती हूँ। एज रूढ़ू काम, और चाहे कितना भी कठिन हो, पर मेरे लिए तो वही सबसे सरल और सबसे अच्छा काम है कि मैं आपका ही अनुसरण करूं। मेरा यही कहने का अर्थ है कि अब मुझे भी साथ ले लो, मेरे प्रेम को मतलब ऐसे ना छोड़ो, निराधार करके ना छोड़ो। अब तो मेरे को आपका ही आधार है। त्रिविध योग धरी आदर्यो रे, आदर्यो रे, नेमिनाथ भरतार मनरा वाला, धारण पोषण तारणो रे,
तारणो रे नवरस मुक्ताहार मंदा वाला। अब राजमती जी पूरी तरह से योग में आ गई हैं। अब उन्होंने भी त्रिविध योग धरी आदर रे, मन वचन काया के योगों को साधु पने में, साधु जीवन में मोक्ष के प्रति समर्पित कर दिया, अपने स्वामी के प्रति समर्पित कर दिया। और नेमिनाथ भरतार को जैसे 8 जन्मों से, पिछले 8 जन्मों से उनके साथ साथ रही, इस जन्म में भी उन्होंने कहा मैं यही मार्ग पर चलूंगी जो आपने चुना है। तो 3 प्रकार से मन वचन काया के युगों को उन्होंने स्वीकार कर लिया, गुप्त कर लिया, और अपने नेमिनाथ भरतार यानी स्वामी यानी अपने पति देव के साथ साथ चल पड़ी। और वो उनका जो ये धारण, पोषण और ताड़ना, ये इच्छा योग, शास्त्र योग और सामर्थ्य योग, इन तीनों को उन्होंने धारण कर लिया और मन वचन काया से धारण कर लिया। तो 9, 3 गुना 3 यानी 9 बन गए, 3 करण 3 योग से। ठीक है, तो 3 करण 3 योग से जो 9 बन गए, 3 गुना 3 करके, तो मानो 9 प्रकार के रस, 9 रस होते हैं, उनमें श्रृंगार रस भी होता है, वियोग रस भी होता है, वात्सल्य रस भी होता है ना, बहुत प्रकार के रस होते हैं 9 रस में। मानो 9 रस का मुक्ताहार, गले में पहनने वाला जो हार होता है, मुक्ताहार नेकलेस, वो उन्होंने धारण कर लिया राजमती जी ने। और इसमें क्या समझा, मोतियों का हार, यानी आत्मगुणों को पोषण करने वाला, संसार के अंदर आत्मा को संसार समुद्र से पार करने वाला, तारने वाला आप ही मेरे स्वामी हो। आत्मगुणों को टिकाए रखने के लिए मैं तो वैराग्य आपका लेकर, आपके उस वैराग्य को धारण करके मैं तो आपकी अनुगामिनी बनूंगी, बस धारण कर लिया राजमती जी ने। और जो कुछ भी उन्हें कहा था उस भाव से भरकर कि संसार में लौट आए, वापस आ जाए, मेरे को स्वीकार कर लें पत्नी रूप में, तो वो उसके लिए क्षमा याचना करती हैं। और अपने नेमिनाथ जो उनके पतिदेव हैं, इतने जन्मों का साथ है, तो इस जन्म में भी कहते हैं मैं साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं तो आपके ही मार्ग को स्वीकार करूंगी। करुणा रूपी प्रभु भजो रे, प्रभु भजो रे, गण्यो न काज अकाज मंदा वाला, कृपा करी मुझ दीजिए रे, दीजिए रे, आनंद घन पद राज मंदा वाला। अब देखिए राजमती जी जो है ना, अब सारी बातों का निष्कर्ष उपसंहार करते हुए क्या कह रही हैं, करुणा रूपी प्रभु भजो रे। अंतिम प्रार्थना कर रही हैं भगवान से, नेमिनाथ भगवान से कह रही हैं, हे दयालु प्रभु, मैंने आपकी भक्ति आराधना आपको ही ध्याया है, एक ही रस, एक ही रूप, एक ही मेरी भाव दशा आपके अंदर ही रमी हुई है। तो अभी भी मैं आपकी ही अनुगामिनी, आपके ही चरणों पर चिन्हों पर चलने वाली बन रही हूं। तो मैंने हमेशा से आपको ही अपना वो सब कुछ माना है, और इस जन्म में भी जो कुछ आपने किया, अच्छा किया, बुरा किया, मैंने सब पे धूल डाल दी। गणियों न काज अकाज, मैंने आपकी किसी बात को, बुरी बात को भी बुराई रूप में नहीं लिया, उसे अच्छे रूप में लिया है। मैंने बिल्कुल, मेरे मन में कोई भी आपके प्रति कोई ऐसी वैसी भावना नहीं है। आपने जो किया बहुत अच्छा किया। तो मैं इस जन्म में भी आपके साथ ही हूँ, और मैंने हमेशा से आपको एक निष्ठ होके पूजा है, भजा है, ध्याया है,
अपना आराध्य माना है, तो इस जन्म में मैं क्यों पीछे रहूं? तो कृपा करके मुझे आनंद घन पद का राजपाट सब मुझे दे दो। अर्थात आत्मा के अंदर जो सच्चिदानंद का अक्षय खजाना भरा हुआ है ना, वो आनंद भंडार मैं आपसे चाहती हूँ। आप कृपा करके मुझे अपने चरणों में रख लो और मुझे वो प्रदान कर दो। देखिए राजमती जी सच्चे भक्त का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, और राजमती जी ने भगवान के उस लोक व्यवहार उसको भी उन्होंने सही माना है। वो तो सारा जो कुछ चल रहा था, हालांकि तो लोक में तो गलत ही है ना, मतलब बिना दोष के शादी पर कोई ब्याहने आए और अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाए, जबकि उसकी कोई गलती नहीं, गलत ही है ना। लेकिन उन्होंने उस सब को एक तरफ एक किनारे कर दिया और उपालम तो दिए, लेकिन फिर बाद में मुमुक्षु बन गई खुद भी और ध्येय निष्ठ बन गई। और आनंदगंज जी कहते हैं कि जिस तरह से सती राजमती ने एकदम पलटा खाया, मोह को हटा दिया, वितराग परमात्मा के मार्ग का अनुसरण किया, और जो वो बड़ी काम भावना में रति में लगी हुई दिखाई दे रही थी राजमती जी, तो आत्मदृष्टि में स्थिर हो गई और भव्य अति भव्य आत्मा के रूप में वो अमर हो गई। भगवान ने मीनाथ का एक निष्ठापूर्वक ध्यान करते करते वो तदाकार बन गई, आत्मस्वरूप बन गई। जैसे राजीमती के अंदर स्वामी निष्ठा और वागदत्ता वो उसके अंदर उनको अपना रूप था, उसी के फलस्वरूप वो नेमिनाथ भगवान से 54 दिन पहले मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर चुकी। दीक्षा बाद में ली, लेकिन उनसे 54 दिन पहले मोक्ष चली गई। तो जैसे राजमती जी ने ये मार्ग दिखाया है, ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं भी उनकी तरह से उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहता हूँ, आनंदगंज जी कह रहे हैं। और राजीमती जी की तरह मैं किसी भी प्रकार से किसी भी सुख और दुख को किसी को दोष नहीं देते हुए अपने अंदर में आनंद घन को अनुभव करूं और उसी आनंद के सच्चिदानंद के भंडार में मैं रमता रहूं, यही मैं भगवान से चाहता हूं। तो देखिए साथियों, आज की ये स्तुति बाकी जो हमने पिछली स्तुतियां की है ना, उनसे कुछ हटकर है, परंतु इसमें भी एक अलौकिक रस भरा हुआ है आनंदगंज जी की स्तुति में। तो उनके अंदर तो जैसी जैसी उनके आत्म भावों में आती गई उस प्रकार से वो लिखते गए, परंतु निश्चल प्रेम है आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति उनका। तो आनंदगंज जी की रची हुई आज हमने ये 22वें तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमी भगवान की स्तुति सुनी। इसमें स्तुति जैसा तो लगा होगा काम आपको, लेकिन राजमती जी की सारी भाषा जो है, सारे शब्द जो हैं, संसार में खींचने के हैं अरिष्टनेमी भगवान को। परंतु बलवान कौन होता है? जो खिंचदाता है या खींच लेता है? कौन बलवान होता है बताइए? जो दूसरे को भी खींच लेता है। बलवान कौन निकले? हाँ, आत्मयोग के साधक ही बलवान होते हैं, क्योंकि आत्मा सबसे सर्वशक्तिमान बलवान है। तो ऐसे ही हमें भी अपनी आत्मा को एक निष्ठापूर्वक उसी का आराधन करना है। और इसी के साथ आज की मीटिंग को विराम देती हूँ। अध्यात्म 10 में सराबोर भव्य आत्मन साथियों, संबोधि श्री का जय।